एक 33 साल का शख्स एक चाय वाले के पास जाकर कहता है, मुझे जबरदस्त तरीके से भूख लगी है, मेरी भूख मिटाओ क्योंकि मैंने पिछली रात अपनी मां को मौत के घाट उतारा है। अपनी मां की लाश के साथ मैं पूरी रात सोया हूं और इसलिए मैं खाना नहीं खा पाया हूं। लाश की बदबू से असहनीय हो चुका था रहना, इसलिए मैं बाहर आया हूं और चाय पीने की जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करने की अब जरूरत है। जब चाय वाली ऐसी बातें सुनता है तो उसे लगता है कि कैसी बेतुकी सी बातें कर रहा है। उसके बाद जब वो उसके हाव भाव को स्टडी करने की कोशिश करता है तो देखता है कि दोनों हाथ उसके कपकपा रहे हैं, पैर कपकपा रहे हैं, आंख लाल हो चुकी है और जो उसके कपड़े हैं उसमें खून के छींटे अभी भी मौजूद हैं। वो पहले उसे ऊपर से लेकर नीचे तक टकटकी निगाहों से देखता है, फिर सोचता है कि अब इसे गार्ड्स को बताना पड़ेगा जो उस फ्लैट के आसपास मौजूद रहते हैं। फौरन ही उस फ्लैट के आसपास जितने भी गार्ड थे इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि फौरन जाकर इसके घर का दरवाजा तोड़ो और देखो अंदर क्या हो रहा है। ये जो पूरा वाक्य मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल ये पूरा वाक्य बंगाल से सामने आया है। शख्स का नाम है सौमिक मजुमदार, जिसकी उम्र 33 साल है। इसके घर के अंदर जब पुलिस और जो उस फ्लैट के जितने भी गार्ड से उस कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं पूरे फर्श पर सिर्फ खून ही खून फैला हुआ था। जो चेयर था वो खून से सदाबोर हो चुका था, दीवारों पर खून के छींटे थे और उसी बीच एक लाश मौजूद थी और वो लाश कोई और नहीं बल्कि सौमिक मजुमदार की मां की लाश थी, जिनकी उम्र 58 साल है और इनका नाम देवजनी मजुमदार है। दरअसल इनकी बॉडी पर जो गले पर एक के बाद एक कई चाकुओं से वार किए गए थे गर्दन पर, फिर गर्दन पर वार करने के बाद इनके कंधे पर, इनके पेट पर, छाती पर भी कई बार चाकू से वार किया गया था और चाकू से वार करने के बाद मौत के घाट सुला दिया गया। और कोई और हत्यारा नहीं बल्कि उन्हीं का जो 33 साल का जो बेटा है उसी ने अपनी मां को मौत के घाट उतारा है। लेकिन सबसे अजीब बात यह कि एक लड़का, एक हत्यारा अपनी मां की हत्या करने के बाद उस लाश के साथ पूरी रात सोता है और अगली सुबह जाकर एक चाय वाले से अपना गुनाह क्यों कबूलता है और कहता है कि मैंने ही अपनी मां को मारा है, मुझे जबरदस्त तरीके से भूख लगी है, मेरी भूख मिटाओ। अब इसके बारे में जब कोलकाता पुलिस को पता लगता है, राजा रहाट का ये पूरा मामला है, एक जगह है वहां पर, बहुत ही पॉश इलाका है, उस पॉश इलाके में इनका खुद का एक फ्लैट भी था। उस फ्लैट के अंदर से जब ऐसी चीजें बाहर आती हैं तो हर कोई सकते में था। दरअसल जब ये पूरा वाक्य सामने आया जिसके बाद ये जो सौमिक मजुमदार है इसकी कुंडली खंगालनी शुरू की गई। पता लगा सौमिक मजुमदार है वो बीपीओ में काम करता है, जो कॉल सेंटर है वहां पर काम करता है। कुछ महीने पहले इसकी नौकरी चली गई थी और नौकरी चले जाने की वजह से ये अक्सर डिप्रेशन में रहा करता और इसी के लिए बार बार इसका झगड़ा अपनी माताजी से हुआ करता। अब जो झगड़े की जो बात थी आस पड़ोस के लोगों ने भी बताई, लेकिन चाय वाले ने एक अलग कहानी और बताई। चाय वाले का ये कहना था कि जब भी सौमिक मजुमदार उनके दुकान पर चाय पीने आता तो हर बार ये कहता कि मैंने अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया है, मैंने मार डाला है अपनी माँ को, तो मुझे चाय पिलाओ ना, मेरा मन नहीं लग रहा घर पर। चाय वाले को एक दो बार तो शक हुआ, लेकिन जब वो घर पर जाके देखता कि जो माता जी हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, मतलब झगड़े हो रहे हैं, ऐसा कोई भी बुरा वाक्य उस घर के अंदर नहीं हुआ है। आस पड़ोस में और भी चीजें पता की गई तो पता लगा कि जो सौमिक मजुमदार है वो अपने लिए और अपनी माता जी के लिए अक्सर लोगों से खाना मांगा करता, चावल, आटा, सब्जी दूसरों के घर से उधारी लेता और कहता कि समय आने पर मैं आपको ये सारी चीजें किस्तों के समेत लौटा दूंगा। आस पड़ोस के लोग हालत समझते ही थे तो वो खाना भी दे देते थे, चावल हो गया, आटा हो गया, सब्जियां हो गई। इसके बाद जब सोसाइटी वालों से पूछा गया कि जरा बताइए इसका कैरेक्टर कैसा था, तो लोगों ने कहा कि कुछ महीनों से जो सोसाइटी की जो मेंटेनेंस का पैसा है सौमिक मजुमदार ने देना भी बंद कर दिया और इसलिए उन्हें शक है कि हो ना हो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सौमिक मजुमदार है। जब सौमिक को अरेस्ट किया गया ये चाय वाले की गवाही के बाद तो उसे शुरुआती तौर पर तो मान लिया कि देखिए मैंने ही अपनी माँ को मारा है क्योंकि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने मार डाला और मेरी मेंटल स्थिति भी ठीक नहीं है। गिरफ्तारी की बात, जब उसकी गिरफ्तारी हो रही थी तो वो सबके सामने कबूल कर रहा था, लेकिन अब जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अब सौमिक मजुमदार इस पूरे केस से पलट चुका है। उसका कहना है कि मैंने अपनी मां को नहीं मारा, पुलिस ने मुझे गलत गिरफ्तार किया है, मैं तो बद दिमाग हूं, मेरे पास मैं मेंटली हर्ट हूं, मैं अपनी मां को कैसे मार सकता हूं, एक बच्चा अपनी मां को कैसे मार सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाने की कोशिश है। मुझे नहीं पता कि मां की मौत
कैसे हुई है। लेकिन पुलिस ने, जो कोलकाता पुलिस है, उसने कई सारे साक्ष्य जुटाए हैं, सबूत जुटाए हैं, जिसमें साफ तौर पर उस घर में जितने भी डीएनए थे, जो फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है, उसको भी जांच के लिए भेज दिया गया है। अब तक जितने भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, जितने भी जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक 33 साल के बेटे की ओर इशारा कर रही है, जहां पर एक 33 साल का बेटा अपनी मां को मौत के घाट उतारने के बाद चाय वाले के पास जाता है और चाय वाले के सामने जाकर अपना गुनाह कबूल करता है और कहता है कि मैंने अपनी मां को मौत के घाट उतारा है। तो वहीं जो एक शुरुआती रिपोर्ट है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार ये कह रहा है कि मेरी जो मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, तो हाँ, ये जो शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसमें ये तो जरूर पता लग रहा है कि जो इसे मेंटल डिसऑर्डर है, यानी ये बार बार अपना रवैया बदल लेता है। मतलब घर में कुछ और इंसान रहता है, आपके सामने कुछ और इंसान दिखाएगा, और हर बार ये अपने मन में ही बड़बड़ाते रहता है। जब चाय वाले को शक हुआ, तब इसने इसका हाव देखा और उसने देखा कि इसके दोनों हाथ पैर कांप रहे हैं, ये मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा है। तब जाके इसको लगा कि अब तक जो सौम्य बार बार चीजें करता था कि मैंने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया है, हो ना हो इसने इस बार वो काम कर ही दिया है। तो चाय वाले के सामने उसने अपने गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस वाले के सामने वो मुकर चुका। उसका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाने की साजिश है। तो इस पूरे मामले में हमारी पैनी नजर बनी रहेगी और जानना चाहेंगे कि क्या सौमिक ने जानबूझकर या प्लानिंग के तहत, कई बार ऐसा होता है कि मां की पेंशन के लिए, और ये जो फ्लैट है, ये फ्लैट भी जो सौमिक के जो पिताजी हैं उनके द्वारा इन्हें मिला था, और इसलिए मां और जो बेटे हैं दोनों साथ में वहां पर रहते थे। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में जो भी नए अपडेट्स आएंगे, क्यों सौमिक ने अपनी मां को मारा, क्या है इसके पीछे की कहानी, जरूर बताएंगे क्राइम तक। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।